अस्सलाम वालेकुम। वो तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करना चाहता है, तो क्यों मायूस होते हो तुम? वो जल्द तुम्हें खुशियां देने वाला है। आपका अल्लाह पर यकीन मोज़ात करवा सकता है। जो नामुमकिन था आपके लिए वो मुमकिन हो सकता है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिसका मांगना उसे पसंद आ जाता है। और फिर बस चंद अल्फाज, तमाम परेशानियां ख़त्म। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। भले देर से ही सही, लेकिन अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। छोटे थे वादे पर मैं यकीन रखता था, और जल्दी अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मौज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। अगला लम्हा मौज़ा का भी हो सकता है। अगले लम्हे की दुआ तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। वो कून कहेगा फयकून हो जाएगा। दूर हो जाएगी ये मायूसी भी जो मुश्किल हालात के बायस तुमने अपने दिल के अंदर बिठाई हुई है। तो समझ जाइए वो चीज़ आपके लिए ही नहीं बनी। बस आपको सब्र, यकीन, इंतज़ार, आजमाइश से गुजरकर वहाँ पहुँचना है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हजूर सजदा है। अल्लाह हर मौज़े से पहले तुम पर एक आजमाइश ज़रूर भेजता है। तुम अगर आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कोई बहुत बड़ी खैर होने वाली है। थक चुका हूँ या रब। आजमाइश तो उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है। सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तुम नाउम्मीद होके बैठे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो पहले से तुम्हारी खुशियों के इंतज़ामात करके बैठा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते मत सोचो वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल आसान भी होगी। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हारी उम्मीदों से भरकर तुम्हें अता करेगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना अपने पीछे भगाती रहेगी। तुम भागते चले जाओगे, तुम्हें खुद पर जबर करके मेहनत करके उसके लिए नहीं भागना पड़ेगा। तुम खुद ही उसके पीछे भागते चले जाओगे, लेकिन ये तुम्हें थका देगी हर बात बहुत जल्दी। तुमसे अल्लाह तक आने के लिए भागा ही नहीं जाएगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए मेहनत लगती है। लेकिन पता है इसमें ख़ास बात क्या है? तुम थकोगे नहीं कभी अल्लाह की तरफ जाते हुए। दुनिया तुम्हें थका देगी, अल्लाह कभी नहीं थकाएगा। तुम जितनी उस तक आने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे सारे रास्ते आसान कर देगा इंशाअल्लाह। जब दिल में नेकी करने का ख्याल आए या सामने नेकी पड़ी हुई नज़र आ रही हो, बस उसे उठाना हो। रेडीमेड नेकी सामने मौजूद हो, लेकिन तबीयत में सुस्ती की वजह से नेकी का दिल ना कर रहा हो, कुछ वक्त उसे टालने पर नफ्स अमाता कर रहा हो, इस नेकी को फ़ौरन कर लेना चाहिए।